हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम आपको पहले 12th का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ स्टार्ट हो रहा है? कहाँ स्टार्ट हो रहा है? सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? ये 12th का सबसे मार्वेलस टॉपिक है माय डियर। देखिए, हम आपको पहले कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर से हम सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में वाटर रखा हुआ है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वाटर वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है माय डियर H2O। इसमें हम लोग क्या करेंगे? शुगर को मिला देंगे। क्या मिला देंगे? शुगर। शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। जब शुगर को हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे, तब यहां से एक आपका मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? मिक्सचर। और ये जब तक मिक्सचर होगा, मिक्सचर होने के बाद जब ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, जब ये डिजोल्व हो जाएगा, तब ये मिक्सचर क्या बन जाएगा? आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखने को मिला मुझे? सॉल्यूशन से पहले मिक्सचर मिला। अब देखिए, कोई स्टूडेंट ये पूछेगा, सर ये सॉल्यूट मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्सचर? तो सबसे पहले हम लोग इस साइड में मिक्सचर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर भी एक सॉल्यूशन का एक टाइप होता है, जिसमें दो या दो से अधिक वस्तु को आपस में डिजोल्व करेंगे। जिसमें दो या दो से अधिक वस्तु को आपस में डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व करने के बाद जो कंपोनेंट बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे माय डियर? मिक्सचर बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग क्या ले लेंगे? वाटर ले लेंगे। वाटर में क्या मिला देंगे? सॉल्ट मिला देंगे। क्या मिला देंगे? सॉल्ट। सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। और जब इसको हम लोग मिक्सचर कर देंगे, बस एक वर्ड को मिलाना है, मिक्सचर कर देंगे, तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पर एक मिक्सचर बनेगा। मिक्स्ड कर देना है। अब ये मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर बना माय डियर? तो होमोजीनियस मिक्सचर बना। होमोजीनियस मिक्सचर। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा, सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर? तो ध्यान से देखिएगा माय डियर। जो होमोजीनियस मिक्सचर है, ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। होमो प्लस जीनियस। क्या? होमो प्लस जीनियस। होमो होमो एक अलग वर्ड है और जीनियस एक अलग वर्ड है। होमो प्लस जीनियस। सर आप, होमो का मतलब क्या होता है और जीनियस का मतलब क्या होता है, हम इसके बारे में जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। होमो प्लस जीनियस। होमो इट मीन्स, होमो इट मीन्स सेम। जीनियस इट मीन्स पार्टिकल्स। जीनियस इट मीन्स पार्टिकल्स। ध्यान से देखिएगा माय डियर, क्या कह रहा है? होमो प्लस जीनियस। होमो का मतलब क्या हो गया? सेम। और जीनियस का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कभी भी हम सेम सेम पदार्थ को एक दूसरे के साथ में मिलाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। आइए समझिएगा। अब यहां से क्या इसका डिफिनेशन बन जाएगा? when two or more when two or more particles when two or more particles are mixed mixed with each other is called homogeneous mixture is called homogeneous mixture। ध्यान से देखिएगा माय डियर, क्या कह रहा है? होमोजीनियस एक ग्रीक वर्ड है, जो दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। होमोजीनियस
एक ग्रीक वर्ड है जो दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, होमो प्लस जीनियस। होमो इट मींस सेम, जीनियस इट मींस पार्टिकल्स। अगर मीनिंग का मतलब हमको समझ में आ गया, इसका मतलब डिफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा। मतलब जब सेम पदार्थ सेम पार्टिकल से एक दूसरे के साथ में मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, व्हेन टू और मोर सेम पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर। जब भी कभी भी दो या दो से अधिक सेम पदार्थ एक दूसरे के साथ में डिजोल्व करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, वो क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। अब देखिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनने के बाद सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे नमक को पानी मिला दीजिए, जब ये नमक को पानी मिलाएंगे तो मिलाने की प्रक्रिया तक क्या कहलाएगा आपका, होमोजीनियस मिक्सचर। और जब नमक पानी में कंप्लीट डिजोल्व हो जाएगा, कंप्लीट घुल जाएगा, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। इट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या है, सॉल्यूशन है। यहां से 12th में एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता है सॉल्यूशन क्या है, अब क्या बता दीजिएगा, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है माय डियर, होमोजीनियस मिक्सचर है। यहां पर किसी को डाउट है तो बारी बारी से आप पूछ सकते हैं। पूछने वाला कोई है कहां माय डियर? आइए ध्यान से देखिएगा, आगे फिर हम लोग चलते हैं। यहां से मेरा एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा, मेरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या बन गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है माय डियर, एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। अब देखिए यहां से अब सॉल्यूशन का डिफिनीशन हम आपको तैयार करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो स्टूडेंट बोर्ड लेवल के हैं, मार्वेलस वर्ड है, व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या है माय डियर, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ए सॉल्यूशन को प्यार मोहब्बत से हम लोग ऐसे लिखते हैं माय डियर, शॉर्टकट में ऐसे, सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर when two or more non-reacting substance dissolve with each other is called solution। आइए ध्यान से देखिए, सब बी सीरियस, क्या कहा गया है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। हेलो, क्या सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस डिसॉल्व विद ईच अदर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछेगा सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो आप ये 12th लेवल का डेफिनेशन आप बताओगे। तो दिक्कत है, हम लोग यहां से सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किए हैं। चलिए अब देखिए, सॉल्यूशन के बाद हम आगे पढ़ेंगे माय डियर। सबसे पहला जो टॉपिक का नाम है उसे हम लोग कहते हैं मोलारिटी। क्या कहेंगे माय डियर, मोलारिटी। मार्वेलस टॉपिक है, बोर्ड के लिए मक्खन क्रीम है, इसे आप लोग चाट जाइएगा। 100% पूछता है, 2 नंबर में आपसे पूछेगा मोलारिटी क्या होता है। आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अभी इसको हम एक कंटेनर से समझते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है कंटेनर। इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है माय डियर, ध्यान से देखिएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सॉल्यूशन क्या है, अभी हम आपको डिस्कशन किए, अब ये 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल मिला दीजिएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या मिला देना है, मोल ऑफ सॉल्यूट। जब ये सॉल्यूट का मोल मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे माय डियर, मोलैरिटी। मोलैरिटी को सिंबल में हम लोग कैपिटल एम के द्वारा सूचित करते हैं। जब भी कभी भी कैपिटल एम नजर आए, इसका मतलब क्या है, ये मोलैरिटी है। अब ध्यान से देखिए, अगर फिगर हमको समझ में आ गया
तो डिफिनीशन क्लियर है। फिगर क्या कह रहा है कि मोल ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है उसका मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलिए, मोलरिटी। क्या बन जाएगा माय डियर, मोलरिटी। तो यहां से डिफिनीशन बना दीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। जब भी मोल का संख्या, देखिए कंडीशन है माय डियर, जब भी मोल का संख्या 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो उसको क्या कहेंगे, मोलरिटी। अब देखिए, आप पूछिएगा सर या क्या 1 से कम और ज्यादा नहीं हो सकता है, नहीं, फिक्स डाटा है, 1 से ना ज्यादा होना चाहिए ना 1 से कम होना चाहिए। हाँ, इस बात को ध्यान रखिए, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 50 मोल, जो भी मोल की मान है अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू, मोलरिटी। अब यहां से फार्मूला निकाल सकते हैं, क्या फार्मूला निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले हम डेफिनेशन बता देते हैं, उससे पहले क्या बता देते हैं बताइए, डेफिनेशन बता देते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, when number of when number of mole of when number of mole of solute present in 1 liter या 1000 ml of solution is called molarity, is called molarity। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए माय डियर, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, when number of mole, when number of mole present in 1 liter of solution। सारे डाटा को, सारे केमिस्ट्री को पॉइंट को आप क्लासरूम में ही याद कर लो, घर पे जाने की, घर पे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। बस आपका एक काम है कि क्लास में प्रेजेंट हो जाए, कहानी आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। जो भी मोल का संख्या है अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। किसी को डाउट है इसमें, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसका यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, तो मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाता है। यहां से सबसे पहले माय डियर हम बोर्ड लेवल पे डिस्कशन करेंगे। मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आइए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, मोलरिटी का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। जो भी मोल है उसको वॉल्यूम से भाग दे दीजिए तो क्या निकल जाएगा मेरा, मोलरिटी निकल जाएगा। आगे देखिए, अब कोई स्टूडेंट पूछेगा सर ये व्हाट इज मोल, मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल। ध्यान दीजिएगा, आप 11th में पढ़े होंगे, आप 11th में पढ़े होंगे मोल का एक फॉर्मूला होता है माय डियर, मोल का एक फार्मूला होता है। तो मोल का फार्मूला क्या होता है बताइए, बताइए, मास बाय मोलर मास। मोल का फार्मूला क्या होता है माय डियर, मास बाय मोलर मास। इसको हम सिंबल को प्यार से कैसे लिख सकते हैं, मास को हम क्या लिखते हैं, WB बटा MB। तो जहां कहीं पर भी मोल है, मोल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, WB बटा MB। क्या लिख सकते हैं, WB बटा MB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, मोल की जगह पर क्या बताइए, बताइए, WB बटा MB। अब पहले से वॉल्यूम तो है ही है, वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो मोलरिटी का यहां से क्या निकल गया, 2 फार्मूला, कौन कौन, एक मोल के लिए और दूसरे मास के लिए। इसके लिए मास के लिए जब भी कभी भी आपको क्वेश्चन में मोल दिया हुआ हो तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे, मास बाय मोलर मास। जब भी कभी भी ये टर्म दिया हुआ हो मोलरिटी का, WB बटा MB इंटू V। अगर सॉल्यूशन के अंदर जो न्यूमेरिकल होगा अगर वो लीटर में ना दे के किस में दे दे, ML में दे दे। ये बात आपको पता ही है, क्या पता है बोलिए ना, कि अगर हम लीटर को ML में परिवर्तन करेंगे, लीटर को ML में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, अरे बाबा क्या होगा, ये क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलिए,
मोलर क्या है मतलब सॉरी ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से मोलरिटी के आपकी जिंदगी में नया फॉर्मूला बन के आ गया। क्या? मोलरिटी बराबर, जोर से बोलिए, WB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू V, मोलरिटी का नया फॉर्मूला। WB क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या हो गया? मोलर मास। वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस फार्मूला को कब यूज करेंगे? जब ये ml में हो। इसका यूज कब करेंगे? जब ये लीटर में हो। इसका यूज कब करेंगे? जब ये मोल में हो। तो एक कॉन्सेप्ट को, एक नॉमरिकल को हम तीन प्रकार से भर सकते हैं। अगर जिन स्टूडेंट को 11th कमजोर है, अगर मोल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, यहाँ से ब्रैकेट में लिख दिए हैं मोल का फार्मूला मास बाय मोलर मास। मास को हम क्या बोलेंगे? WB बटा MB। तो दिक्कत माय डियर, तो इस टॉपिक से हम क्या निकाल सकते हैं? मोलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। अब इस पर एक क्या करेंगे हम? बताइए बताइए। एक न्यूमेरिकल को ट्राई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक न्यूमेरिकल बस आपके लिए। फाइंड आउट द molarity of solution if 0.4 gram NaOH present in 400 ml of solution। ध्यान से देखिएगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझिए 90% न्यूमेरिकल आपसे बन गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन दिया गया है उसका क्या बनाइए? मोलारिटी बनाइए। कब? 0.4 ग्राम NaOH। क्या है? 0.4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसका मतलब क्या, कोई कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है? NaOH, और उसका मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? मास ऑफ NaOH कितना? 0.4 ग्राम। अब ये क्या, NaOH किसका काम करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सॉल्यूट का। और सॉल्यूट में क्या है माय डियर? इसको हम क्या बोलेंगे? WB बोलेंगे। अब देखिए इसका मोलर मास कभी भी आपको नहीं निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे बताइए? तो पहले क्या करेंगे? मोलर मास। किसका मोलर मास? NaOH का। क्या? सोडियम का मास कितना? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा माय डियर? 14। अब वॉल्यूम आपको दिया है कितना? 400 ml। तो हम क्या करेंगे बताइए बताइए, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अब मोलरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा माय डियर? मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? WB गुने 1000 डिवाइडेड बाय MB गुने V। यहाँ पर क्या, WB का वैल्यू कितना है? 0.4 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू वॉल्यूम कितना है? 400। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करें? आसान, देखिए पॉइंट को उड़ा देंगे, देखो जीरो यहाँ पर, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, कितना हो जाएगा? 1/14। ये आपका क्या निकल गया? मोलरिटी का वैल्यू निकल गया। मोलरिटी का वैल्यू निकल गया। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे हम आपको आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे।